क्या आपने कभी सोचा है कि दो एथलीट्स बिल्कुल बराबर हों, फिर भी जीतता कौन है? वही एथलीट जो एनर्जी कम लगाकर ज्यादा परफॉर्मेंस करता है। आज का वीडियो आपकी ट्रेनिंग को पूरी तरह बदल सकता है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट की जो दुनिया के हर सक्सेसफुल एथलीट के पीछे छुपा हुआ है, एफिशिएंसी और टेक्निक मास्टरी। अगर हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स को ही देखें, कई बार बराबरी के दो खिलाड़ियों की लड़ाई होती है, लेकिन जीतता वही है जिसकी कंडीशनिंग ज्यादा मजबूत है। यानी बाकी सब चीजें बराबर हों तो बेहतर कंडीशन्ड एथलीट ही जीतता है। लेकिन बात यह है, सब चीजें कभी बराबर होती ही नहीं। कुछ खिलाड़ियों के पास बेहतर टेक्निक, बेहतर स्किल्स, टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, और यही सब बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। क्योंकि जिसके पास बेहतर टेक्निक होती है, उसकी बॉडी ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल तरीके से काम करती है। पहले जानते हैं एफिशिएंसी का मतलब क्या है। मान लीजिए दो फैक्ट्रियां हैं, दोनों एक ही गाड़ी बनाती हैं, कार एक्स। फैक्ट्री ए 100 कार बनाने में 5 दिन लगते हैं और एक कार बनाने का खर्चा 5 लाख रुपए है। वही फैक्ट्री बी 100 कार बनाने में 3 दिन लगते हैं और लागत सिर्फ 4 लाख रुपए है। अब इनमें से फैक्ट्री बी ज्यादा एफिशिएंट है, कम समय और कम खर्च में ज्यादा काम। अगर हम 100 दिन आगे चले जाएं, तो कौन सी फैक्ट्री ज्यादा प्रॉफिट में होगी? बिल्कुल ऑब्वियस है, फैक्ट्री बी। अब सोचिए यही कॉन्सेप्ट स्पोर्ट्स पर भी लागू होता है। स्पोर्ट्स में एफिशिएंसी क्यों जरूरी है? आप चाहे वेट लिफ्टर हो, स्प्रिंटर हो, रनर हो या जंपर, अपने आप से पूछिए, क्या मेरी टेक्निक ऐसी है कि मैं कम एनर्जी में ज्यादा आउटपुट निकाल सकूं? क्या मेरी मूवमेंट मुझसे ज्यादा एनर्जी ले रही है? क्या बायोमैकेनिक्स सुधार कर मैं वही काम कम एनर्जी खर्च किए कर सकता हूं? अक्सर इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। और यही वो चीज है जिस पर हर एथलीट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसे हमेशा बेहतर किया जा सकता है। ट्यूडर बोम्पा, कनाडा के एक प्रसिद्ध खेल वैज्ञानिक ने लिखा है कि ट्रेन्ड रनर्स थोड़े कम ट्रेन्ड रनर्स की तुलना में 20 से 30% कम एनर्जी खर्च करते हैं, जबकि स्पीड एक जैसी होती है। यह हर स्पोर्ट में दिखता है। एग्जाम्पल, पावर लिफ्टिंग। मान लीजिए दो लिफ्टर्स 250 किलो डेडलिफ्ट करते हैं। लिफ्टर ए बार बॉडी से दूर, कोर टाइट नहीं, लेग्स का इस्तेमाल कम, यानी ओवरऑल खराब तरीके से लिफ्ट। लिफ्टर बी बार बॉडी के पास, पूरा लोअर और अपर बॉडी इस्तेमाल, कोर टाइट यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी। दोनों की जेनेटिक्स स्ट्रांग हो सकती है, दोनों एक ही वेट उठा सकते हैं, लेकिन लिफ्टर बी कितनी एनर्जी बचाएगा, यह फर्क भविष्य में उसकी प्रोग्रेस को बहुत प्रभावित करेगा। जब एनर्जी एफिशिएंट होती है, तब आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है, आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ती है, आप ज्यादा वॉल्यूम कर पाते हैं, आप तेज प्रोग्रेस करते हैं। प्रोग्रेस दिखती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और प्रोग्रेस होती है। ये पूरा का पूरा वर्चुअस साइकिल बन जाता है। जैसा कि माइक टायसन ने कहा है, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स सक्सेस एंड सक्सेस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। टेक्निक क्या होता है? बोम्पा कहते हैं, हर खेल का एक प्रॉपर टेक्निक होता है जिसे ऑप्टिमल माना जाता है। आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टेक्निक को जितना हो सके उतना फॉलो करें। ये टेक्निक कोचेस और वर्ल्ड क्लास एथलीट्स की लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से बने हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इन्हें स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि ये एफिशिएंट है। लेकिन अक्सर बिगिनर्स की एक गलती होती है, वे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स की टेक्निक कॉपी करने लगते हैं। ये गलत है, क्योंकि उन एथलीट्स ने सालों फंडामेंटल्स फॉलो किए हैं और अब उनके स्टाइल में जो बदलाव हैं, वो उनके पर्सनल बायोमैकेनिक्स के हिसाब से हैं। बिगिनर को पहले फंडामेंटल सीखने चाहिए। जैसे ड्राइविंग सीख रहे हैं तो पहले फेरारी नहीं चलाते, मारुति चलाकर बेसिक्स सीखते हैं। एग्जाम्पल, हाई बार बैक स्क्वाट। हाई बार स्क्वाट ओलंपिक लिफ्टिंग का फाउंडेशन है। दुनिया में आप रशिया जाएं, चाइना जाएं, यूरोप जाएं या कहीं भी जाएं, हर कोच आपको यही टेक्निक बताएगा। चेस्ट अप, ग्लूट्स टाइट, कोर टाइट, डीप ब्रेथ, बार पाथ स्टेबल। लगभग हर जगह यही सिखाया जाता है, क्योंकि यह एफिशिएंट है। बिगिनर्स का काम है अपनी मूवमेंट को इस टेक्निक मॉडल से कंपेयर करना। अगर आप मॉडल से हट रहे हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी भी कम होती चली जाएगी। टेक्निक हमेशा इवॉल्व होती रहती है,
टेक्निकल मॉडल्स कभी परमानेंट नहीं होते। नया रिसर्च आता है, नया डेटा आता है और मॉडल्स इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे हाई जंप में फॉसबरी फ्लॉप, जिसने पूरे खेल को बदल दिया। तो अब बात करते हैं कि बिगिनर्स को कैसे सिखाया जाए। नोविस से वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती। आपको टेक्निक को सिंप्लीफाई करके स्टेप्स में सिखाना होगा। स्किल्स, हैबिट्स, ये सब न्यूरल कनेक्शंस हैं। ये रातों रात नहीं बनते। एग्जाम्पल, क्लीन लिफ्ट। इसमें कई फेजेस हैं। फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल और टर्नओवर और फ्रंट स्क्वाट रिकवरी। बिगिनर अगर ये लिफ्ट देखेगा तो उसे यह सारी डिटेल्स दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि उसके ब्रेन में वो न्यूरल पाथवेज अभी बने ही नहीं हैं। इसीलिए टेक्निक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सिखाना पड़ता है, जब तक पूरा मूवमेंट एकदम परफेक्ट न बन जाए। कभी कभी मूवमेंट लिमिटेशंस भी एक इशू बन सकती हैं। एग्जाम्पल, क्लीन में फ्रंट रैक पोजीशन। अगर किसी एथलीट की लैट फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो बार प्रॉपर्ली कैच ही नहीं कर पाएगा। कई बार टेक्निक पता होती है बट बॉडी अलाउ नहीं करती, तो पहले उस लिमिटेशन को ठीक करना पड़ता है। इसीलिए सिर्फ इंटरनेट से प्रोग्राम उठाकर चला लेना हमेशा सेफ नहीं होता। बोम्पा कहते हैं फिजिकल कैपेसिटी टेक्निक से भी पहले आती है, क्योंकि अगर बॉडी सही तरह मूव ही नहीं कर पाएगी तो टेक्निक फॉलो करना असंभव बन जाता है। समय बदलता है, टेक्निक इवॉल्व होती है, रिसर्च नई इंसाइट्स लाता है। कुछ भी हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट एथलीट हैं, तो आपके लिए सबसे सुरक्षित और इफेक्टिव तरीका है कि आप अपने स्पोर्ट के करंट फंडामेंटल्स को फॉलो करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।